नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति की शुरुआत की। साथ ही खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने मंदिर का भ्रमण भी किया। सीएम ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के लोगों के साथ मिलकर सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही देशवासियों को भी इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालु जन आयोजित करते रहे हैं। गोरखनाथ बाबा पे तो बहुत आस्था है और यहाँ की भीड़ और श्रद्धालुओं को देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का जुगाड़ कैसा लगा हुआ है, किस तरह से लोग एकदम परेशान हैं। न ठंड दिख रही है, न बारिश दिख रही है, न कुछ दिख रहा है। इतने श्रद्धालु लोग हैं। हम लोगों की आस्था गोरखनाथ बाबा से बहुत जुड़ी हुई है। हम लोग बहुत समय से यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आपके साथ कौन कौन आए? हमारे साथ बहुत लोग घर परिवार के लोग आए हुए हैं। हमीरपुर में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे के सपने में भगवान राम आए तो उसने दफ्ती से ही राम मंदिर का मॉडल बना डाला, जिसके बाद जिले भर में इस बच्चे की चर्चा हो रही है। बता दें कि ये मॉडल देखने में बिल्कुल असली राम मंदिर जैसा नजर आ रहा है। दरअसल हमीरपुर जिला मुख्यालय के रमेड़ी मोहल्ले में रहने वाले विष्णु शर्मा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। उनका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम आदर्श शर्मा है। आदर्श शहर के ही एक स्कूल में पढ़ता है, जहां उसने 3 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद राम मंदिर का हूबहू मॉडल बना दिया है, जिसकी वजह से लगातार आदर्श की जिले भर में चर्चा हो रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को थोड़ी सी समझ में आया कि भगवान राम वहाँ अयोध्या में विराज रहे हैं, तो उसको कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा उसने सोचा कि हम बनाएं। तो हम लोगों ने कहा भाई बनाओ, और उसमें सहयोग किया गया। उसका काफ़ी लाइट लगाई, काफ़ी मेहनत करी उसने, और उस बनाने के बाद फिर ये हुआ कि चलो इसको कुछ सोचा समझा जाए। किस चीज से बनाया है बच्चे ने? ये बच्चे ने इसको बड़ी मेहनत करके दफ्ती से या फेविकोल लगाया, लाइट लगाई इसमें। अरे इसमें तो बहुत कुछ कहना है कि 3 महीने से बेचारे ने कल्पना की थी कि मुझे राम मंदिर बनाना है। उसमें बेचारा तन मन धन से लगा रहा और रामचरितमानस की जपाई जाके रही, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसे उसने स्वप्न में विचार किया कि मुझे इस तरह का राम मंदिर बनाना है। मेहनत और लगन के साथ उसने मेहनत की और राम मंदिर बनाया। उसके मम्मी पापा सभी लोग इसका सहयोग किया, उसकी दादी ने सहयोग किया और आज उसकी कल्पना पूरी हो गई कि मैं राम मंदिर बना लिया। मैं हनुमान जी के मंदिर गया था। और फिर उसी दिन मैं रात को सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए थे। उनने कहा कि ये मॉडल बनाओ, तो मैंने इसे दफ्ती फेविकोल और लाइट से बनाकर सजाया है। मशहूर मुनव्वर राना का देर रात निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि मुनव्वर राना पिछले काफी समय से बीमार थे और 9 जनवरी से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। दरअसल मुनव्वर राना उर्दू के बड़े कवि थे। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी गजलें भी लिखी हैं जिन्हें कोई भूल नहीं पाता। बताया जा रहा है कि मुनव्वर राना को किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियां थीं।
धर्मनगरी प्रयागराज में संगम तट पर मकर संक्रांति के पर्व से माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है, जहां पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता नजर आया। साथ ही कड़ाके की ठंड होने के बावजूद श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम में आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी को पुख्ता कर दिया है। मकर संक्रांति का आज स्नान प्रातःकाल से प्रारंभ हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। सारी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल, रिवर लाइंस का व्यवस्थापन किया गया है। नावों के आने का जाने का मार्ग रिवर लाइन के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जिससे कि आपस में कोई बोट कोलाइड ना करें। साथ ही साथ एटीएस के कमांडोज, एसटीएफ की टीम्स, आरएफ की टीम, इंटेलिजेंस यूनिट्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ये सारे लगातार सक्रिय हैं। आज के दिन का बहुत महत्व है। आज के दिन हम लोग नहाने आए हैं, गंगा स्नान करने आए हैं। हम लोग एमपी से आए हैं, रीवा जिला से, हनुमाना से आए हम लोग। आप स्नान किया क्या और क्या किया? स्नान किया, स्नान दान दिया, खिचड़ी दान दिया। मकर संक्रांति है, तिल चूड़ा जो होता है वो सब हम लोग लाए यहाँ हम लोगों ने दिया। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से तो गंगा स्नान करके तो फिर दान दे। आज के दिन का मतलब दान देने का ज़्यादा महत्व है। हमारा नाम सीमा सोंधिया। पहला स्नान है, आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। हिंदू धर्म में आज से सभी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, तो सनातन धर्म का ये पहला पर्व है। कितना महत्व होता है आज के दिन का स्नान पर्व का और दान करने का? बहुत बड़ा दान, खिचड़ी दान करना मुख्य इसका वो है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हैं। इसी उपलक्ष्य में मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के परिसर के साथ ही जिले के कई मंदिरों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साफ सफाई अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मां विंध्यवासिनी के धाम मां काली, मां अष्टभुजा धाम में भी सफाई अभियान चलाया गया। प्राण प्रतिष्ठा पर्व के कार्यक्रमों की आज शुरुआत हो चुकी है। इसी के अंतर्गत आज 14 जनवरी को मां विंध्यवासिनी के धाम मां काली को और मां अष्टभुजा के धाम में सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के उस उद्देश्य को प्रतिपादित करना है कि सफाई जो है वो हम सबका सामूहिक कर्तव्य है और हम सबको मिलकर अपने आसपास परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। और इसी के क्रम में आज सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मेरे द्वारा स्वयं मां विंध्यवासिनी धाम के परिसर में सफाई की गई है और सभी अधिकारी विभिन्न मंदिरों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में राम थाली बांटने का शुभारंभ किया गया, जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि मां विंध्यवासिनी के क्षेत्र में राम थाली का शुभारंभ किया गया है, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिले के नागरिकों के सहयोग से विंध्याचल में अन्न क्षेत्र का प्रारंभ हुआ है, जिसमें राम थाली का वितरण किया जाएगा। साथ ही ये पूरे साल ऐसे ही राम थाली बांटी जाती रहेगी। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से और जनपद मिर्जापुर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से आज मां विंध्यवासिनी के धाम में क्षेत्र का प्रारंभ हुआ है। इसमें प्रतिदिन 12 से 2 के बीच में निःशुल्क राम थाली का वितरण किया जाएगा और ताकि जो भी यहाँ श्रद्धालु हैं वो निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकें और यह व्यवस्था पूरे वर्ष भर चलेगी। और भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं। इसके अतिरिक्त आज प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा पर्व का जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप जनपद के लगभग 250 से अधिक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वहाँ पर आवश्यक व्यवस्था कराई गई है। भजन कीर्तन भी और मेरे द्वारा और माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी विभिन्न मंदिरों पर सफाई की गई है, जैसे माननीय विधायक शहर और मेरे द्वारा स्वयं मां विंध्यवासिनी मंदिर और मां अष्टभुजा मंदिर के प्रांगण में सफाई। ये राम थाली मां विंध्यवासिनी के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र ये है कि बस अड्डे पे मां विंध्यवासिनी धाम में डेली जो हो ये निरंतर चलता रहेगा। राम थाली सबको जो ना कि भोजन जो ना एक लंगर चलता रहेगा। सबके जन सहयोग से, सरकारी सहयोग जो भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सरकारी सहयोग मतलब कि सरकार के पैसे से नहीं, जो सरकार में काम करने वाले व्यक्ति हों, जो जनप्रतिनिधि हैं, आप भी कर सकते हैं।
इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ये हमेशा निरंतर चलेगा। जिसके सहयोग से आएगा समझे उसको पुण्य प्रताप मिलेगा। ये हमेशा ये थाली चलती रहेगी लोगों को खिलाने के लिए। जो भोजन सही समय पर नहीं पा सकते हैं, निकल गए हैं, गरीब, हम नहीं कहेंगे खाली गरीब को ही खाना ये भोजन, कोई हम लोग अभी इस प्रसाद को चखे हैं। माँ विंध्यवासिनी के धाम में नाम तो है भोजन और गरीब के लिए, लेकिन जो इस थाली को चखेगा समझे माँ का ये प्रसाद समझ के ग्रहण करता रहेगा। निरंतर सहयोग देने वाले को बहुत ही पुण्य इस विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिलता रहेगा। यूपी के बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य परिषद और ट्रस्ट के अध्यक्ष काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने काशी से कुछ शंकराचार्यों के अयोध्या न आने के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो घोषित शंकराचार्य हैं ही नहीं, कोर्ट ने उन पर बैन लगाया हुआ है। देखा जा रहा है शंकराचार्य भी इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मंदिर का कार्य अधूरा है और ये शुभ मुहूर्त नहीं है, राम नवमी शुभ मुहूर्त होगा इसका। देखिए क्या है, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो अभी घोषित रूप से शंकराचार्य भी नहीं है, कोर्ट ने उन पर बैन लगाया हुआ है। और ऐसे लोग जो किसी के पपेट हैं उनको शंकराचार्य कहना भी हम लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। देखिए अभी ये अवसर है हमको दलगत राजनीति, जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, यह विश्व के लिए संदेश है, दुनिया के लिए संदेश है। पूरी दुनिया की मीडिया हमारे ऊपर नजर लगाए बैठी है और हम विभीषण की तरह उसके खिलाफ जाएंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे साक्षात नारायणी हो। बलिया के मनियार ब्लॉक में मौजूद धसका गांव में 2 दिन से चल रहे शिव हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य परिषद और ट्रस्ट के अध्यक्ष काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूँ। देखिए मैं इंसानों की बातों का जवाब तो दे सकता हूँ, जो साक्षात जानवर हो, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को जानवर से ज़्यादा नहीं समझता हूँ। अब तक उनकी बेटी उसी जय श्री राम वाले में है, उन्होंने उसको बदला नहीं। तो यह जो ढोंग है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये ठीक उसी पालतू कुत्ते की तरह है, जहाँ वो रहता है उसके प्रति वफादार है। आज उनको लगता है कि मुसलमानों का वोट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सनातन धर्म को गाली दो, भगवान को गाली दो, मंदिर को गाली दो, लेकिन इससे कुछ भला नहीं हो रहा है। उनको औकात पता चल जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हिंदू जनता बढ़ चढ़ के सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ इसलिए वोट करेगी कि स्वामी प्रसाद जैसा कुत्ता वहां पे। अलीगढ़ में 5 किलोमीटर की मशाल यात्रा रेलवे रोड से निकालने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जहां कार्यकर्ताओं की आपस में हंगामा करने की सूचना भी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस के जुलूस यात्रा को शांतिपूर्ण निकालने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस अलीगढ़ प्रभारी विनीत पाराशर ने कहा कि मणिपुर से राहुल गांधी की भारत में यात्रा चल रही है, उसी को लेकर न्याय मशाल यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी जी मणिपुर से आज यात्रा पर निकले हैं और मुंबई तक जाएंगे। पहले ही आपको पता ही है, सारे मीडिया वालों को पता है कि पहले राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की थी। आज ये देश इतना विघटनकारी स्थिति से जा रहा है और देश बहुत ही हालात खराब हो रहे हैं। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर और कभी किसी के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर। सारे देश की व्यवस्था बिगड़ रही है। कोई यहाँ पर देखिए बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब जोर जुल्म से इतना देश जूझ रहा है, देश की जनता जूझ रही है, तो करा रहा है। ऐसे स्थिति से उबारने के लिए और भाईचारा और न्याय के लिए राहुल गांधी जो वहां से आज के दिन दूसरी ये यात्रा है जो गोरखपुर में जिला अस्पताल में सुदृढ़ व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन समय समय पर दावे करता रहता है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उनके दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। जहां गोरखपुर जिला अस्पताल में मीडिया ने रियलिटी चेक किया तो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत भी हुई। वहीं वार्ड में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों ने बताया कि इलाज तो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही है, लेकिन जिन व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं वो अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं है। बताया जा रहा है कि 40 बेडों के वार्ड में मात्र 1 हीटर जलता है, तो वहीं 60 बेडों के वार्ड में सिर्फ 2 हीटर, जबकि वार्ड के स्टाफ के केबिन में 2 हीटर रखे नजर भी आए। चूंकि आप सभी लोग जान रहे हैं इस वक्त मौसम की लहर के चलते कड़ाके की ठंड तो ज़रूर पड़ रही है और उसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर का होने के नाते
हमने रैन बसेरा को 24/7 के लिए चालू कर दिया गया है। उसमें सारी व्यवस्थाएं रख दी गई हैं। हीटर के अलावा उसमें तकिया और गिलाफ और कंबल सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी मरीज इस तरह के आते हैं उनको कृपया अपना आधार कार्ड देते हुए वहाँ पर उनको आवंटित कर दिया जा रहा है और इसकी चाबी हमारे इमरजेंसी डॉक्टर को पास रखी गई है। कभी कभी कोई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी हम उनको कर देते हैं उनके विश्वास पे, क्योंकि मरीज देख के ही लग जाता है। और दूसरा, हर वार्ड की बात आप कह रहे थे, हर वार्ड में पर्याप्त कंबल, हीटर और गर्म पानी की व्यवस्था मैंने की है। लेकिन गर्म पानी की व्यवस्था के लिए मुझे एक दिन का और समय चाहिए। कल मेरे पास संभवतः सारी जो गर्म करने वाली जो बॉटल बड़ी बड़ी हैं वो पहुंच जाएंगी। वो ऑन दी ट्रांसपोर्ट है और मैं उनसे द्वारा मरीजों को पानी पीने के लिए दिला दूंगा। गर्म खाने की व्यवस्था ऑलरेडी मैं हो चुकी है वहाँ। भर्ती हैं यहाँ पे? हमारे बाबूजी हैं। कब से भर्ती हैं? 4 दिन हो गया। अच्छा, क्या दिक्कत है उनको? वजन में बहुत दर्द है, सुई लगता है तभी तनी सा सही हो जाता है, फिर सुई लगने के बाद ओकरे बाद फिर आता है। अच्छा, इलाज सही से हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी दिन बीत गया, डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर नहीं, वो देखने नहीं आए। नहीं। अच्छा, यहाँ बता रहा है कि ये रूम हीटर की व्यवस्था है? नहीं, हीटर का व्यवस्था गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्म पानी से व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप लोग रात में रहते कहाँ? यही जमीन पर सोते हैं। बगल में रैन बसेरा है आप लोगों के लिए? अरे तो यहाँ पर मरीज छोड़ के वहाँ कैसे वहाँ पर जाएंगे? अच्छा, इसकी जानकारी है आपको वहाँ? नहीं, कोई बताया नहीं। हमारा महेवा घर है, लेकिन हमें तभी भी नहीं जानकारी। मथुरा के यमुना पार गांव डहरुआ की ग्राम पंचायत गौशाला में मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के संस्थापक नीरज कुमार शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गौ माता को हरा चारा डालकर सेवा की। साथ ही सर्दी से बचने के लिए गायों को बोरी की पल्ली पहनाकर सभी से कहा कि आसपास अलाव की व्यवस्था भी करें। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज टीम श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान द्वारा गौ माताओं के लिए 300 किलो चारा और गौ माताओं को ठंडी ना लगे इसके लिए ये 100 बोरियां गौ माताओं को दी गई हैं, जिससे गौ माताओं को ठंड से बचाया जा सके। जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। मैं श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान से राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। और आपको कहीं भी कोई भी गौवंश बीमार, घायल या मृत अवस्था में दिखाई देता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 86 30 13 26 31 पर सूचित करें। जय श्री राम, जय गौ माता। मिर्जापुर में प्रयागराज हाईवे मार्ग पर अटल चौराहे के पास विश्व घड़ी को दर्शाते हुए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जब सेल्फी पॉइंट का निर्माण हुआ था उसी समय लगी घड़ी कुछ दिन बाद खराब हो गई और उसको रिपेयरिंग के लिए ले जाया गया। वहीं किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी कि घड़ी चोरी हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर से घड़ी रिपेयरिंग होकर वापस लौट आई है। चोरी वोरी नहीं हुई है। जो यहाँ का शुद्धिकरण हुआ था उस समय हम थे, और ये जब निर्माण हुआ उसके बाद पहले ही बिगड़ी थी घड़ी, तो ये बनने के लिए रिपेयरिंग के लिए गई। जो रिपेयरिंग करने के बाद आई फिर भी घड़ी बिगड़ गई। एक दिन चला था, फिर उसके बाद ये गया बनने के लिए, आज तक नहीं लगा है। मतलब इसके जो बनाया है उसके कंपनी के लोग ही ले गए? हाँ, कंपनी के लोग थे, लेकिन नंबर हमारे पास सेफ नहीं है, नहीं हम उसको बुला लेते। हमारा घर जस्ट इसी बगल में है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। मतलब ये चोरी नहीं हुआ है? चोरी नहीं हुई है। मतलब ये जो खबर है झूठी है, लेकिन आपके सामने यहाँ की घड़ी लेकर गए? गलत अफवाह है ये। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र के टाट मिल चौराहे पर देर रात गेंजिस टावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे ऊपर अचानक आग की लपटें देखने को मिली, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर आज आग लग गई, मुझे अभी पता चला। कहाँ पर आग लगी? ये टाटमिल गेंजेस मॉल है, इसको कहते हैं। यहाँ पे आग लग गई, मुझे जैसे ही पता चला मैं घर पे था, मैं फ़ौरन ही वैसे ही आ गया। बिल्कुल आग सर, यहाँ पर जो ये इस मॉल का जो मालिक है उस ये पूरा जितना भी लोहा यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है, जो आप देख रहे होंगे, ये जितनी भी ग्रिल है, लोहा है, जीने हैं, इनको कटवा के पूरा बेचने का ठेका दे दिया है इसको किसी को। तो वो पूरा दिन रात पूरा काम कर रहे हैं और ये गैस कटर से पूरा काट रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरी आग लग गई है।
मिर्जापुर में विंध्याचल राम गया घाट निवासी प्रद्युमन निषाद ने कहा कि बैदौर के पास रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन न देखने की वजह से ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। जिसकी ट्रेन से मृत्यु हुई है, कौन है आप उनके? जी सर, हम उनके भाई हैं, बड़े भाई। भाई लगते हैं? क्या नाम था इनका? इनका प्रद्युमन निषाद नाम है। प्रद्युमन निषाद। कितना उम्र होगा लगभग एक अनुमान? लगभग 25 साल है सर इनका। 25 साल उम्र। कहाँ के रहने वाले हैं? विंध्याचल के सर, शिवपुर रामगया घाट। कैसे हुआ इनका? सर इनका जा रहे थे ना, तो हमको लग रहा है कि गंगा जी नहाने जा रहे थे इलाहाबाद, इसीलिए इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है सर। लेकिन किसी को बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है सर। तो इनकी बॉडी तो रेलवे ट्रैक पे मिली है ना? ट्रेन से कटे हैं ये? जी सर, ट्रेन से आए सर। ट्रेन से कट गए हैं ये? आज सुबह घटना है ये? सुबह की है सर, तकरीबन 9 बजे की है सर। तो अभी आप लोग पोस्टमार्टम आए हैं बॉडी लेने के लिए? फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।